Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम अपना चैप्टर नंबर 6 की रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन में हमने देखा कि नेचुरल वेजिटेशन को हमने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट फॉरेस्ट, सेकेंड आपकी ग्रासलैंड एंड थर्ड इज थॉर्नी बशेस। ठीक है, कांटेदार झाड़ियां। जो आपके फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट को हमने काफी पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट थे आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड इज ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, थर्ड इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड फोर्थ इज टेम्परेट आपके डिसिडियस फॉरेस्ट। देन हमने कॉनिफेरस फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट के बारे में हमने रीड किया, इसमें इन सब के बारे में हमने जाना। और फिर हमने बात की ग्रासलैंड की। ग्रासलैंड भी 2 प्रकार के हैं, ट्रॉपिक ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। और थॉर्नी बशेस, कांटेदार झाड़ियां किस प्रदेशों में होती हैं? जहां पर डेजर्ट होता है, ड्राई डेजर्ट के अंदर, जहां पर रेनफॉल की बहुत कमी होती है। ठीक है बेटा, आज हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले आपके पास है टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि सही उत्तर पर टिक लगाना है। फर्स्ट है आपका मोसेस एंड लाइकेन्स आर फाउंड इन, यानी कि काई और लाइकेन पाए जाते हैं डेजर्टिक वेजिटेशन के अंदर, यानी कि रेगिस्तानी जो वनस्पति है वहां पर। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, या फिर टुंड्रा वेजिटेशन या फिर टुंड्रा वनस्पति में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टुंड्रा वेजिटेशन। सेकंड है थॉर्नी बशेस आर फाउंड, कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं। तो बेटा कांटेदार झाड़ियां वहां होती हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और बारिश बहुत कम। तो कौन सा हो सकता है? हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। नहीं, ह्यूमिड में तो आर्द्र है, मीन्स यहाँ तो पानी है, वायुमंडल में नमी है। हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट, ये बिल्कुल सही रहेगा। हॉट भी है और ड्राई है और डेजर्टिक रेगिस्तानी क्लाइमेट है। राइट कर दीजिए इसे। नंबर 3, इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है, नेम ऑफ द कॉमन एनिमल इज, उसके एक कॉमन एनिमल का नाम है मंकी। क्या नाम है उसका? मंकी, यानी कि बंदर। ठीक है। फोर्थ है वन इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट यानी कि शंकुधारी पेड़ों की एक मुख्य वैरायटी का नाम, पेड़ों की। ठीक है, जो रोजवुड है बेटा ये तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और जो टीक है ये डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाइन। पाइन यानी कि चीड़ के वृक्ष। नंबर 5, स्टेपी ग्रासलैंड इज फाउंड इन। स्टेपी ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है? स्टेपी जो ग्रासलैंड है वो सेंट्रल एशिया, स्टेपी जो ग्रासलैंड है वो आपका सेंट्रल एशिया के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग। देखिए वॉलरस, वॉलरस क्या है? ये वॉलरस ध्रुवों पर पाया जाने वाला जानवर है, तो इसका आंसर हो गया अ पोलर एनिमल। नंबर 1 लगा दीजिए वहां पर। चीदर, चीदर एक पेड़ का नाम है और ये नरम पेड़ है, मीन्स सॉफ्ट वुड ट्री। सॉफ्ट वुड ट्री के आगे लिख दीजिए नंबर 2। नेक्स्ट है ओलिव्स। ओलिव्स क्या है? ओलिव्स एक फल है, कैसा? खट्टा फल है ये, तो अ सिट्रिक फ्रूट। ठीक है। नंबर 3, एलिफेंट। एलिफेंट क्या है? एनिमल इन द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, मतलब उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों में पाया जाने वाला एनिमल। इसके आगे लिख दीजिए नंबर 4। कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या है? कंपास क्या है बेटा? ये है आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राजील, ये ब्राजील का ग्रासलैंड है आपका। डाउन, डाउन क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड है आपका ऑस्ट्रेलिया का। ये हो गया नंबर 6। तो आपके सारे नंबर हो गए। एक इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है थॉर्नी श्रब्स, उसके आगे आप क्रोच लगा दो, क्योंकि इसका कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विच आर द 2 फैक्टर्स ऑन विच द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड।
वो कौन से दो ऐसे फैक्टर हैं, कौन से ऐसे दो कारक हैं जिन पर वनस्पति की ग्रोथ मुख्य रूप से निर्भर करती है? तो बेटा वो है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, यानी कि तापमान और आर्द्रता या नमी। वहाँ का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, एयर में कितना मॉइस्चर है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर वेजिटेशन की ग्रोथ कैसी होगी। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन? प्राकृतिक वनस्पति की 3 मुख्य कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक है फर्स्ट है आपका फॉरेस्ट, सेकंड इज ग्रासलैंड एंड थर्ड इज श्रब। तो हमारा आंसर हो गया फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स आर द 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। आगे देखिए नंबर 3, नेम द 2 हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाने वाले 2 हार्डवुड यानी कि दृढ़ काष्ठ वाले, दृढ़ लकड़ी वाले पेड़ों के नाम रोजवुड एंड मोहोगनी। ठीक है, कौन कौन से हो गए? रोजवुड एंड मोहोगनी। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के कौन से भाग में आर द ट्रॉपिकल डिसिसियस फॉरेस्ट फाउंड, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं? विश्व के कौन से भागों में पाए जाते हैं? देखिए आंसर, ट्रॉपिकल डिसिसियस आर द मॉनसून फॉरेस्ट, ये मानसूनी वन है। फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया के एक बहुत बड़े भाग में पाए जाते हैं। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, एंड सेंट्रल अमेरिका, और उसके साथ साथ सेंट्रल अमेरिका में भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच क्लाइमेटिक कंडीशंस आर सिट्रिक फ्रूट कल्टीवेटेड? कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन में, किस प्रकार की जलवायु दशा में आपके सिट्रस फ्रूट यानी कि जो खट्टे फल है ना, खट्टे फल, उनकी खेती की जाती है? सिट्रस फ्रूट्स आर कल्टीवेटेड, जो सिट्रस फ्रूट है उनकी खेती की जाती है इन हॉट ड्राई समर, हॉट यानी कि बहुत गर्म और शुष्क गर्मियां होती हैं, एंड मिल्ड रेनी विंटर, या फिर कम वर्षा वाले जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द यूजेस ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट यानी कि शंकुधारी पेड़ों के हमने यूजेस यानी कि उनके उपयोग बताने हैं कि वो हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं। तो नंबर 1, कॉनिफेरस फॉरेस्ट प्रोवाइड सॉफ्टवुड, जो शंकुधारी पेड़ हैं वो हमें नर्म काष्ठ उपलब्ध कराते हैं, मतलब सॉफ्टवुड, नरम लकड़ी उपलब्ध कराते हैं। नंबर 2, इट इज यूज्ड इन मेकिंग पल्प, पल्प इज यूज्ड इन मेकिंग पेपर एंड न्यूज़पेपर। करें, इट इज यूज्ड इन मेकिंग पल्प, इसका इस्तेमाल पल्प यानी कि लुगदी बनाने में किया जाता है, और इस पल्प यानी लुगदी का इस्तेमाल पेपर या फिर न्यूज़ प्रिंट बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 3, मैच बॉक्स मेकिंग इंडस्ट्री गेट सॉफ्टवुड फ्रॉम द कॉनिफेरस फॉरेस्ट, की मैच बॉक्स बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी सॉफ्टवुड यानी कि जो नर्म लकड़ी है वो शंकुधारी पेड़ों वनों से ही प्राप्त करती है। नंबर 4, सॉफ्टवुड इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग पैकिंग बॉक्स, कि ये जो सॉफ्टवुड है ये पैकिंग बॉक्स बनाने में भी इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सीजनल ग्रासलैंड फाउंड? विश्व के कौन से भाग में हमें सीजनल ग्रासलैंड मिलते हैं? मीन्स विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? तो मिड लैटिट्यूडनल जोन एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट, मतलब मिड लैटिट्यूडनल जोन जो मध्य अक्षांश का जो क्षेत्र है वहां पर, और कंटिनेंट महाद्वीपों को जो आंतरिक भाग है उन क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार के सीजनल ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गिव रीजंस, हमें रीजंस देने हैं, कारण बताने हैं। पहला है द एनिमल इन द पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन, कि जो एनिमल इन द पोलर रीजन की ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों के फर एवं त्वचा मोटी होती है। रीजन देना है क्यों मोटी होती है, तो हमने आंसर लिखा द एनिमल्स इन द पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन,
कि जो एनिमल है पोलर रीजन के यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों के, हैव थिक फर एंड थिक स्किन, उनका फर भी मोटा होता है और उनकी स्किन यानी कि उनकी चमड़ी भी मोटी होती है, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। इसलिए उनके कैसे होते हैं, थिक फर होते हैं और थिक ही स्किन होती है। बी पार्ट, ट्रॉपिकल डेसिसियस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, कि उष्ण कटिबंधीय जो पतझड़ पेड़ हैं, वृक्ष है, वो अपनी पत्तियों को ड्राई सीजन, शुष्क सीजन में, शुष्क मौसम में क्यों गिरा देते हैं, कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम आने पर अपनी पत्तियों को क्यों गिराते हैं। द ट्रॉपिकल डेसिसियस फॉरेस्ट आर मानसून फॉरेस्ट, ये मानसून फॉरेस्ट है, कैसे, मौसमी वन है, एंड एक्सपीरियंस सीजनल चेंज, और यहाँ पर सीजन के अनुसार चेंज होता रहता है। हेंस अतः द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट, इसीलिए इन पेड़ों के जो ट्रीज हैं, शेड देयर लीव्स, अपनी पत्तियों को गिराते हैं, इन ड्राई सीजन, शुष्क मौसम में, टू कंजर्व वाटर, जल को संरक्षित रखने के लिए। आगे देखिए नंबर सी, द टाइप एंड द थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि वनस्पति के जो प्रकार हैं, ठीक है, और उसकी जो थिकनेस है, मीन्स वो कितनी सघन है, वो एक जगह से दूसरी जगह बदलती है। इसका भी हमने रीजन देना है कि वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, क्योंकि तापमान और मॉइस्चर भी चेंज होता है, इन्फ्लुएंसेस, वो प्रभाव डालता है। द टाइप ऑफ थिकनेस, टाइप एंड थिकनेस ऑफ द वेजिटेशन, वेजिटेशन की थिकनेस और उसके प्रकार पर। मीन्स जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं, टेम्परेचर डिफर होता चला जाता है, वहाँ पर मॉइस्चर डिफर होता चला जाता है, जिसके कारण वहाँ की वेजिटेशन की थिकनेस पर और उसके टाइप्स पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो बेटा आज हमने 8 क्वेश्चन तक किए, गिव रीजंस के 3 पार्ट्स है, आप इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में कीजिए, 2 टाइम अपनी स्पेलिंग्स को चेक कीजिए और हैंडराइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और अपनी नोटबुक को भी कवर करें। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा।